तो हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, पिछला क्लास में हमने पढ़ा था 12th के पोइट्री चैप्टर का लेखक नेम याद करने के ट्रिक जाने थे, है ना। तो आज हमको पढ़ना है 10th के गोधली का गद्य खंड के राइटर नेम है, उसको याद करेंगे और हर एक चीज़ में याद करने का तरीका जानेंगे, है ना, ट्रिक जानेंगे और इसको कैसे याद करना है वो अच्छी तरह जानेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर गद्य खंड है ना। हम क्या याद कर रहे हैं? गद्य खंड के क्या है? लेखक और पाठ के नाम, है ना। लेखक और पाठ के नाम, ठीक है। लेखक और पाठ के नाम याद कर रहे हैं। चलिए उसके बाद है, अब आते हैं यहाँ पर चैप्टर नेम पर बिना समय गवाते हुए, ठीक है। तो चलिए, लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है हम जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। तो इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर। इसमें कोई लॉजिक नहीं बना है तो कोई बात नहीं है, अगला देखेंगे, अगला बनेगा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद आइए उसका जानेंगे। दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। और इसमें लॉजिक क्या है तो देखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, 20 के दांत, है ना। 20 के दांत, उसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। और लास्ट में देखिए क्या है, शर्मा, है ना। तो क्या कहता है कि कोई बचपन में लड़का कोनो के दांते काट लेता है ना, तो क्या कहता है कि ये देख दांते काट लिया। अब दांते काट लिया तो उसको लग कर रहा है कि हम बड़ाई कर रहा है। अब बड़ाई करो तो शर्मा के भाग जाएगा, है ना। क्या करेगा? तो शर्मा के भाग जाएगा। शर्मा के भाग गया क्या करके? तो दांत काट लिया है ना। दांत काट दिया कैसा? तो बिस्बिसा दिया है दांत काट के, है ना। दांत काट के हमको बिस्बिसा दिया है हाथ को, तो क्या किया है? ये शर्मा आ गया। हम कहे कि ये देख भागो दांते काट के, है ना, मतलब दांते काट लिया है। और तो किसी बचवा कहेंगे कि ये तुम्हारा दांते काटा है, तो क्या कहेगा? वो सोचेगा तुमको बड़ाई कर रहे हैं। अब बड़ाई का तो ऐसे के शर्मा आ जाएगा, है ना। तो शर्मा आ गया, क्या किया? तो शर्मा आ गया। तो शर्मा आ गया तो शर्मा। अब 20 के दांत के लिखा कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, तो चलिए अगला आते हैं। दूसरा है भारत से हम क्या सीखे, है ना। तो भारत से हम क्या सीखे, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैक्स मूलर, है ना, मूलर। अब मूलर में देख लीजिए मूल, है ना। तो हम कहेंगे अरे हम भारत के मूल निवासी है ना। तो हम भारत से क्या सीखेंगे? सीखना पड़ेगा तोरा, है ना, मतलब सीखना पड़ेगा तोरा। भारत के हम मूल निवासी है। मैक्स मूलरवा था ना एगो ना, माला के अंग्रेज है, मतलब विदेशी था, है ना, विदेश से आया हुआ था। तो बोल रहा था कि भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर को लिखा है। तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारतवासी क्या बोला कि हम क्या सीखे, हम तो सीखे हुए हैं, अब तुम सीखो। तो मूल से यानी मूल निवासी है, मूल से मूलर यानी मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। ओके, मूलर से याद रखना है, मूल से तब मूलर और मूलर से मैक्स यानी मैक्स मूलर। क्या भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। उसके बाद आ जाइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो क्या इसमें दिया हुआ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नाखून हजारों बार बढ़ता है ना, और हम दोबारा काट ही देते हैं। ऐसा समझ में, मतलब नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून 1000 बार बढ़ेगा, हम उसको दोबारा काट देंगे। मतलब नाखून 1000 बार बढ़ता है, हम उसको दोबारा काट देंगे। तो 1000 बार बढ़ता है तो हजारी प्रसाद, दोबारा कहता है द्विवेदी, है ना। मतलब 1000 बार बढ़ता है तो हजारी प्रसाद, और दोबारा काट देते हैं तो द्विवेदी। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आया समझ में। चलिए अब आइए नागरी लिपि, है ना, नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि, है ना। एक लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले, है ना। अच्छा देखो अब क्या कहेंगे कि एकरा लिपि में जरूर कुछ है गुण है ना। तो वही यहाँ से अच्छा गाना बनता है ना, अच्छा कहानी बनती है। कहेगा यहाँ तक तो जरूर कुछ गुण है इसके लिपि में। क्या तो क्या है? लिपि में जरूर कुछ गुण है।
तो गुण से क्या होगा, गुणाकर मूल्य, है ना, गुण से गुणाकर मूल्य, है ना, तो गुणाकर मूल्य। अब क्या है, नागरी लिपि, है ना, इसके नगर की गुण क्या है ना, मतलब 9 से 9 गढ़, है ना, और गु से गुण, है ना, 9 से 9 गढ़ और गुण, मतलब इस नगर की विशेषता क्या है, इसकी गुण क्या है, जो यहाँ लोग होशियार है, मतलब तेज है, ठीक है ना, तो गुण, है ना, क्या चीज के हैं, तो नागरी लिपि, और नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य, गुण से याद रखना है, गुणाकर मूल्य। ओके, चलिए अगला आते हैं बहादुर। अब देखिए कोई क्या कहता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहेगा कि वो अच्छा काम किया है ना, वो अच्छा काम किया है, सालों साल जिए, लगातार जिए, एक मतलब अमर रहे, मतलब लगातार जिएगा तो मरबे नहीं करेगा, जो मरेगा ना तो अमर हो गया, तो बहादुर, मतलब अच्छा काम किया है तो बहादुर हो गया, नहीं मरेगा तो अमर हो गया, तो नहीं मरेगा तो क्या, अमर। अब बहादुर, अमर कौन होता है, बहादुर व्यक्ति, तो अमर हो गया अमर, तो अमर हो गया अमरकांत, तो अमर से हो गया अमरकांत, केकर लेखक है, तो बहादुर के, है ना। चलिए अमरकांत किसके लेखक है, बहादुर के। तो कोई व्यक्ति कब अमर बनता है, जो अच्छा काम करता है वो बहादुर रहता है, तो क्या बनेगा, अमर, मतलब बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत। ओके, आइए अब अगला है, तो परंपरा का मूल्यांकन, है ना, परंपरा का मूल्यांकन, एक और लेखक है रामविलास शर्मा, है ना। तो याद रखना कि कहा गया है कि परंपरा को अपने निभाते थे कौन, तो अपने परंपरा को निभाए थे राम। अच्छा, राम जिन्होंने अपनी परंपरा को, अगर परंपरा के न निभाते न तो अपने माता के कहने पर 14 साल के वनवास नहीं गए होते, है ना। चलो, तो अपने परंपरा को निभाते थे, तो परंपरा के लेखक कौन है, तो राम से याद रखना है, रामविलास शर्मा। अब मूल्यांकन है, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, मतलब परंपरा को निभाने वाला कौन था, राम, राम, है ना, राम जी, परंपरा को निभाने वाला कौन था, राम जी, राम से क्या बना था, रामविलास शर्मा, लेखक किसका, तो परंपरा के मूल्यांकन का। ओके, चलिए आइए अगला है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। अब कौन व्यक्ति जीतता है, तो राजा महाराजा होता है, तो वही में जाके युद्ध में जीतता है। अब देखो पंडित बिरजू महाराज, अच्छा महाराज देखो, महाराजा आ गया, तो पंडित बिरजू महाराज। अच्छा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या है, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ। अब जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन होगा, तो कैसे याद करेंगे ट्रिक से, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, मतलब हर जगह हम जीत लिए हैं, तो हर जगह कौन जीता है, तो महाराजा, है ना, महाराजा एक बहादुर होते हैं ना। तो जीत जीत मैं निरखत, जीत लिया है कौन, तो महाराजा जीत लिए हैं। यहाँ से जीत जीत से याद रखना, यहाँ पे महाराजा जीते कौन है, तो महाराजा, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो महाराजा। ओके, उसका याद दिया अभिन्यो, अभिन्यो का अशोक वाजपेयी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, अभिन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। अब आज ये उसके बाद मछली, क्या है, मछली लीजिए, और मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अब याद रखिएगा, जब हम मछलियाँ किनने जाते हैं तो वहाँ से शुल्क लेता है, मतलब शुल्क मतलब पैसा लेगा, है ना, क्या लेगा, शुल्क लेगा, मतलब कहने का मछलियाँ किनने जाएंगे तो कोई फिर हमको थोड़े दे देगा, क्या लेगा, तो पैसा लेगा, तो शुल्क, शुल्क से याद क्या रखना है हमको, चलिए शुल्क से याद रखना है हमको, इसे शुल्क से याद रखना है कि शुल्क मतलब पैसा, क्या, पैसा। ओके, शुल्क से याद रखना है पैसा। अब मछलियाँ कैसे किनाता, पैसवा से किनाता है ना, तो शुल्क, क्या, शुल्क, सु से शुल्क, यहाँ पे शुक्ल लिखा है तो इसको शुल्क कर दीजिए, और शुल्क से पैसा होता है तो शुक्ल। एक लेखक कौन है, मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। ओके, उसके बाद है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत एक लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो सबको मिला के खाते हैं, या फिर अलग चावल अलग खाएंगे, दाल अलग खाएंगे और सब्जी अलग खाएंगे, नहीं ना, सभी को मिला के खाएंगे, है ना। तो यतीन्द्र मिश्र, मिश्र से हो गया मिलाना, क्या कर दिया, मिला गया, है ना, क्या कर दिया, मिला दिया। तो नौबत खाने में मतलब खाना को एक साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो अब खा रहा है ना, खा रहा है। लो, कखनी चावल खाएगा तो कखनी दाल खाएगा, कखनी सब्जी खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर, है ना। तो क्या क्या खाएगा, मिला के खाएगा। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र। ओके, और उसका बाद ये शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लिए कौन है, तो महात्मा गांधी, है ना। तो शिक्षा के लिए बहुत लड़े थे, है ना, शिक्षित व्यक्ति थे, याद रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति कौन है, तो महात्मा गांधी। ओके, आगे समझ में, चलिए देखिए एक बार तो और रिवीजन कर देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए कौन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत
पाठ के लेखक कौन है, तो उसका नीलकंठ शर्मा की, किसमें शर्मा गए थे, दांत काट लिया था लड़कवा, तो शर्मा गया था लड़कवा, तो लड़कवा शर्मा गया, तो शर्मा से शर्मा हो गया है ना, शर्मा गया तो शर्मा, तो शर्मा से नीलकंठ शर्मा, उसका दांत काट लिया था। उसका बाद ये भारत से हम क्या सीखे, तो भारतीयों को बोल रहा है ये वो विदेशी, भारत से हम क्या सीखे, तो भारतीय क्या बोला है कि हम भारत से क्या सीखे, भारत के मूल निवासी है ना, मतलब भारत के मूल निवासी है, जो सीखने से तुम सीखो है ना। तो मूल से हो गया मूल और मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक तो मैक्स मूलर। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून 1000 बार बढ़ेगा हम उसको दोबारा काट लेंगे, मतलब नाखून 1000 बार बढ़ता है हम उसको दोबारा काट लेंगे, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नागरी लिपि लेकर गुणाकर मूल्य, अच्छा कहेगा नागरी लिपि यानी नगर के गुण क्या है, जो यहाँ अच्छा व्यक्ति है ना, मतलब नगर के गुण क्या है, ठीक है। तो नगर के गुण क्या है, तो गुण से हो गया गुणाकर मूल है, और क्या है नगर, मतलब नगर से नागरी लिपि, और नागरी लिपि के लिए कौन है, तो गुणाकर मूल है। उसके बाद बहादुर आइए, तो बहादुर पाठ के लिए कौन है, तो अमरकांत। अमरकांत कैसे हुआ था, देखिए कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं, वो बहादुर है, मतलब अच्छा काम किया बहादुर है, अच्छा जी अच्छा बने, लगातार जी हजारों साल जी, मतलब 1000 साल जी जो व्यक्ति जिया तो वो अमर न हो गया, तो अमर। जो व्यक्ति अच्छा बहुत जिया तो उसको अमर, तो अमर से अमरकांत हो गया, तो बहादुर पाठ के लिए कौन गया, अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लिए कौन, रामविलास शर्मा। तो याद रखिएगा कि राम से याद रखिए, राम जी अपन मम्मी की ना बात मान के ना 14 साल के लिए वनवास चल गए थे है ना, तो क्या हो गया रामविलास शर्मा, राम से वनवास चल गया तो रामविलास शर्मा, तो ये क्या लेखक है, तो परंपरा के मूल्यांकन अपने मतलब अपने माँ की परंपरा को निभा लेते, मतलब जो बोले थे उनके बातों को निभा कर मान कर कहाँ चल गए थे, वनवास चल गए थे, क्या होगा रामविलास शर्मा, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक। जीत मैं निरखत हूँ, आज जीतता कौन है, तो महाराजा से जीतता है ना, राजा महाराजा। तो जीत मैं निरखत हूँ, जीत से याद रखना है या महाराजा से याद रखना है, तो जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लिए कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद याद ये अभिन्य होता, अभिन्य में कोई लॉजिक नहीं था, इसको इसी बोले थे कि याद करता है अशोक वाजपेयी है, ठीक है। अभिन्य के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। उसके बाद ये मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है ना, विनोद कुमार शुक्ल है ना। अब शुक्ल से याद रखिएगा शुल्क मतलब पैसा होता है, अब बिना पैसा के मछली किनाता नहीं है ना, तो मछली किनने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो शुक्ल से याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। और पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, तो क्या है, तो मछली पाठ के लेखक कौन है। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत, क्या है नौबत खाने में इबादत, ये पाठ के लेखक कौन, तो यतीन्द्र मिश्र अंतिम में क्या गया मिश्र, तो मिश्र से याद रखिएगा किसी भी खाना को खाते हैं हम लोग तो मिला के खाते हैं, इसे नहीं खाते हैं, ठीक है, दाल को अलग और भात को अलग सब्जी को अलग नहीं खाते हैं, तो मिलाकर खाते हैं। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा शिक्षा और संस्कृति। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा वो कमेंट में बताएंगे ताकि हम उनके अगला जो डाउट उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।